दारचीनी पानी के हैरत अंगेज फ़वाइद। हम ज़रा इसमें गहराई में जाकर देखेंगे कि ये जो दारचीनी का पानी है इसके बारे में क्या ख़ास दावे या बातें की गई हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे लगता है काफ़ी लोगों की तवज्जो खींचती है वो है वज़न कम करने वाली बात कि दारचीनी का पानी मेटाबॉलिज़्म यानी वो जो तवानाई जिस्म इस्तेमाल करता है उसको तेज़ कर सकता है और खून में शुगर की सतह को भी काबू में रखता है। जी हाँ, और ये नुक्ता अहम है। तहरीर के मुताबिक वजन पर ये जो मुमकिना असर है ना, ये सिर्फ कैलोरीज जलाने का नहीं है, बल्कि ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम, ख़ास तौर पर जैसे शुगर तवानाई में बदलती है, उस पर मुनहसर है। यानी ये एक ख़ास तरीके से काम करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म तेज़ करने से थोड़ी ज़्यादा गहरी बात है। फिर एक और बड़ा फ़ायदा बताया गया है हाजमे के निज़ाम की बेहतरी का, कि ये गैस, अफारा, बदहज़मी उन चीज़ों में कमी ला सकता है। अच्छा, इस बारे में कि दारचीनी का पानी शायद हाजमे के खामरों, आप उनको एंजाइम्स कह लें, उनकी पैदावार में मदद देता है। ये खामरे ही तो होते हैं जो खुराक को तोड़ते हैं ताकि जिस्म उन्हें जज्ब कर सके। तो ये एक मुमकिना वजह बताई गई है। ये तो काफ़ी समझ आने वाली बात है। आगे चलें तो खून में शुगर की सतह को मुतवाज़न रखने पर भी जोर देती है और ख़ास तौर पर जैसे ज़ियाबीतीस के मरीजों के लिए मुमकिना फ़ायदे का इशारा दिया गया है कि ये इंसुलिन की हसासियत बेहतर कर सकता है, यानी जिस्म के खलिए इंसुलिन को बेहतर कबूल करते हैं। सही। और इसी से जुड़ी एक और बात भी है सूजिश और दर्द में कमी की, कि दारचीनी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म की अंदरूनी सूजिश, वो जिसे एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, उसे कम कर सकती हैं और इससे फिर दर्द का एहसास भी कम हो सकता है। ये भी अहम बात है क्योंकि ये अंदरूनी सूजिश तो वो कई बीमारियों से जुड़ी होती है। फिर जिक्र आता है क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने का। एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात का भी बताया गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी वो जो जिस्म के खुलियों को रोज़मर्रा के नुकसान से बचाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा वसी तनाजुर में देखें ना, तो ये जो एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात हैं, ये मुमकिना तौर पर सेहत के दूसरे पहलुओं से भी जुड़ती हैं। जैसे दिल की सेहत का भी जिक्र है। कहा गया है कि शायद ये कोलेस्ट्रॉल की सतह बेहतर करके दिल के लिए भी अच्छा है। अरे वाह, तो फ़ायदों की फहरिस्त काफ़ी लंबी लग रही है। इसमें दिमागी अफ़ाल में बेहतरी, जिल्द की सेहत और जिस्म से जहरीले मादों के अखराज जैसी बातें भी हैं। ये सब कुछ एक सादा से मशरूब से जोड़ा जा रहा है। हाँ, मतन में वाकई काफ़ी सारे फ़ायदे बताए गए हैं। ये तमाम दावे जैसे जिल्द की बेहतरी या वो डिटॉक्स वाली बात अक्सर एंटीऑक्सीडेंट और जिस्म को साफ करने वाली खसूसियात से ही जोड़े जाते हैं। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है फिर? तो लगता है कि दारचीनी का पानी वज़न संभालने, हाजमे, ब्लड शुगर कंट्रोल, सोजिश कम करने, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और शायद दिल की सेहत, उन सब में मुमकिना तौर पर मददगार हो सकता है। यकीनन मुमकिना तौर पर। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फ़ायदा अगर लेना है तो दारचीनी के पानी का इस्तेमाल एतदाल में हो, और ख़ास तौर पर अगर कोई सेहत के मसाइल पहले से हैं तो डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये एहतियात तो बहुत अहम है। किसी भी चीज़ को, चाहे वो कुदरती ही क्यों ना हो, बगैर सोचे समझे या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना ठीक नहीं। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी पैदा होता है जिस पर सोचा जा सकता है, और साथ में डॉक्टर के मशवरे पर भी जोर है। तो सवाल ये बनता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की सेहत के लिए ये जो पुरानी हिकमत है, जैसे दारचीनी का पानी, और जो जदीद तिब्बी साइंस की रहनुमाई है, इन दोनों के दरमियान एक मुतवाज़िन और महफूज रास्ता कैसे अपना सकते हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है गौर करने के लिए। Damn, son.